मोदी नहीं करते हैं, ध्यान लीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, डॉक्टर दिनेश पाल। देखिए, आपने हेडिंग रखा है बिहार बंद से क्या हुआ हासिल। मुझे तो लग रहा था कि आपका हेडिंग होना चाहिए था कि बिहार बंद से एनडीए का क्या हुआ हश्र। और ये लोग इन्हें कल पहले ही अनुमान लग गया था कि बिहार बंद फ्लॉप जाने वाला है, इसलिए लोग ने टाइम रख दिया 7 से 12। हमको लगता है कि इन लोग को रात 12 से सुबह 7 रख देना चाहिए, इज्जत बच गई होती जिस तरह से फ्लॉप हुआ। और दूसरी बात कि यह एनडीए का नहीं, लगभग आप देखेंगे तस्वीरों को अच्छे से तो लग रहा था कि भाजपा का ही बिहार बंद था, क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन का जब बिहार बंद होता है तो पूरा सतरंगी दिखती है तस्वीरें, हर रंग के झंडे दिखते हैं। और इसमें न कहीं लोजपा दिख रहा था ढंग से, न कहीं जदयू, और ना ही इधर उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी दिख रही थी, न मांझी जी की। मिला जुला के भाजपा के कुछ गिने चुने कार्यकर्ता दिख रहे थे। और महिलाओं का इतना अभाव हो गया इनके विरोध प्रदर्शन में कि इनके प्रदेश अध्यक्ष खुद ही लेके बैठ गए कि मैं भी मां हूं। तो ये स्थिति इनकी रही। अब दूसरी बात है कि आज हुआ क्या बिहार में। दरअसल ये लोग बुलावा बिहार बंद किए थे माँ के सम्मान में, और माँ किसी की भी माँ होती है, मोदी जी की माँ हो चाहे हमारी आपकी सबकी माँ हो, सबके माँ का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इनके एक नेता ने आज लाइव कैमरा, एक तो पहले एक बुजुर्ग को साइकिल से गिरा दिया मार के, दूसरे वो सोनिया गांधी जी जो कि एक सांसद, माननीय सांसद हैं और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की मां हैं, उनको बार बाला बोला। आज की बात है। उसके बाद भागलपुर में क्या हुआ, एक हिंदुस्तान अखबार के, हिंदुस्तान के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार ने फोटो खींच रहे थे, उनकी मां बहन को भाजपा के गुंडों ने गाली दिया और उनके साथ मारपीट की। जहानाबाद में क्या हुआ, एक शिक्षिका को के साथ मारपीट की गई, बदसलूकी की गई, अपमानित किया गया, और एक सामान्य आदमी को बैरिकेड डांट कर पुलिस के सामने बेरहमी से मारा पीटा गया। सिवान में एक महिला जो साइकिल का दुकान अपना देखती हैं, उनके साथ मारपीट गई। भाई, महिला का आप सम्मान में, माँ के सम्मान में आप बंद कर रहे हैं और महिलाओं पे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप बताइए जरा कि एक कार्यक्रम जिसपे एक सिरफिरा ने भारत के प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया, पुलिस उसे गिरफ्तार की, पुलिस ने साफ, बिहार की पुलिस जो कि एनडीए की सरकार है, साफ स्पष्ट कर दी कि वह उस व्यक्ति का संबंध न एनडीए से, जदयू से है, न आरजेडी से है, न कांग्रेस से है। उस जिस मंच पे गाली दिया उसका कोई नेता इंडिया का नहीं गया, इंडिया गठबंधन का। फिर भी दिलीप जायसवाल अभी आपके बयान दिखा रहे थे, उसमें कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के नेता मंच पे थे। इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। दूसरी तरफ आज जो गाली दिया, जो बार बाला बोला, भी फरार है दिनेश भाई, कार्यक्रम का आयोजक देखिए, फरार है। कार्यक्रम का आयोजक अगर आज फरार है तो यह कहीं न कहीं बिहार पर पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। हम चाहते हैं कि जो भी गलती किया है पुलिस कार्रवाई करे, जांच करे, लेकिन मैं साथ ही अभी जानना चाहता हूं, 1 मिनट, कि अगर मोदी जी की, 1 मिनट सर, 1 मिनट, नहीं, मोदी आज बिहार बंद में सुन लीजिए, मोदी जी के माता को कोई गाली दिया तो मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने मेरी मां को गाली दिया, माफी मांगे। अब बताइए कि आज जो राहुल गांधी जी के मां को, तो माननीय सांसद को बार बार कहा लाइव भाजपा का नेता, तो क्या वो मोदी जी गाली दे रहे थे, भाजपा गाली दे रहा था कि जदयू दे रहा था? क्या मोदी जी उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी? यह सवाल खड़ा होता है। और एक नीतीश जी कह रहे थे कि एनडीए के नेता कभी गाली नहीं दिए। अरे भाई, आपके जो सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं वो खुद इतनी गालियां दे चुके हैं, उनका अनुकरण करते हुए भाजपा के तमाम नेता आज गाली देते फिर रहे हैं। उन्होंने जर्सी गाय तक, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तक, क्या क्या नहीं बोला, हाइब्रिड बच्चा तक बोल दिया। हिटलर की मौत से लेकर के मौत के सौदागर तक और बिच्छू से लेकर के बहुत सारे शब्द हैं। फिर वो मामला बहुत पीछे तक जाएगा, नीच तक सब है। फिर वो ऐसा एक तरफा नहीं है, वो वाइस वर्सा है, वो हर तरफ। लेकिन झूठ नहीं, झूठ ना बोले नीतीश जी, झूठ ना बोले कि मंच से नहीं दिया गया। अरे भाई, बिहार सुन लीजिए, अरुण जी, 1 मिनट, अरुण जी, बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मां बहन को गाली भाजपा के विधायकों ने दिया, उप मुख्यमंत्री ने साला बोला, गाली दिया। इतना ही नहीं, आपके लोकसभा में भाजपा का सांसद बिदरू कितना गंदा गाली दिया, क्या कार्रवाई हुआ? भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता चैनल पे कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत जी को कितना गंदा गाली दिया। मोदी जी क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं गाली दिए? क्यों उन्हीं की मामा है ना? मैं इस गाली पर आज डिबेट कर रहा हूँ, आज की डिबेट में मैं इसीलिए बिहार बंद पर कर रहा हूँ, क्योंकि गाली पे बहुत, मतलब बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा है। आप जाके देखिए, एक मिनट सुनिए, नीतीश जी का ट्विटर, नीतीश जी का ट्विटर हैंडल देखिए,
नीतीश जितेंद्र कुमार अरुण के जी, पास जा रहे हैं, ठीक है। नीतीश जी का ट्विटर देखिए, नीतीश जी भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लिए हैं। वो छपरा में आज कार्यक्रम कर रहे थे, ट्विटर पे भी नहीं लिखा। दरअसल वो तो जो स्थिति में है, अधिकांश घोषणाएं ट्विटर से होती हैं, ट्विटर पे भी कहीं जिक्र नहीं किया बिहार बंद का, कुछ नहीं, एनडीए का नहीं, या भाजपा का था और फ्लॉप था। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये एनडीए का बंद था ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विश्व राष्ट्र। डॉक्टर दिनेश पाल, मुझे ये बताएं कि क्या ये मान लिया जाए कि आपकी यात्रा और उसके बाद ये बंद, और आप जैसे एसआईआर के मुद्दे को चुनाव तक लेकर जाना चाहते हैं, बीजेपी ने एक अस्मिता का एक मुद्दा उठाया, एनडीए ने उठाया, तो ऐसे में कुछ जो माहौल है उसको बदलने का प्रयास हुआ है? बड़ा अभी हम जदयू के प्रवक्ता महोदय की बात सुन रहे थे, तो बोले कि बिहार दरभंगा से और नेपाल का बोले सीमा रेखा बहुत करीब है, बॉर्डर करीब है, इसलिए बिहार के कई अपराधी या गलत करने वाले भाग जाते हैं कि पुलिस पकड़ नहीं पाती है। दूसरी तरफ जब अमित शाह आते हैं बिहार में या भाजपा के और नेता आते हैं तो बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं। भाई सीमा की सुरक्षा कौन करेगा? केंद्र में 11 साल से मोदी जी, बिहार में लगभग 20 साल से नीतीश जी, उसके बाद भी आपके जो देश की सीमा सुरक्षित आपसे नहीं है, तब क्यों सत्ता में बैठे हैं आप? इसीलिए तो बिहार जनता कह रही है कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। जब आपसे संभल ही नहीं रहा है, सीमा की सुरक्षा संभल नहीं रही, तो क्या कर रहे हैं? दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जदयू के लोग भी बहुत थे। मुझे आप दो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें जदयू का एक भी मंत्री या एक सांसद कोई दिख गया हो रोड पे। और जदयू के एक विधायक हैं गोपाल मंडल जी, वो 2 दिन पहले ही बोल दिए थे कि हमारे यहाँ गाली है ही नहीं, हमारे भाषा का कल्चर है, वो माँ बहन गाली देते हुए वीडियो लाइव उनका घूम रहा होगा, तैर रहा होगा, हो सकता है जितेंद्र जी भी देखे होंगे। उसके बाद जो कह रहे हैं कि इनकी जो भीड़ थी और वोटर अधिकार का समापन इनको फ्लॉप दिख रहा है। वोटर अधिकार जो 1300 किलोमीटर की यात्रा, जो सफल यात्रा हुई, ऐतिहासिक यात्रा हुई, उसके समापन के में जो जन समर्थन था उसका 1% भी लोग आज पटना के सड़कों पर नहीं थे, और आप उससे तुलना कर रहे हैं। अरे आपके साथ कोई नहीं है, लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, और स्थिति ये है कि यह घबराए हुए लोग हैं। तब इनको एक मौका मिला कि सिरफिरे ने गाली क्या दे दिया, हो सकता है खुद भिजवा के दिलवा दिए हों, और मोदी जी आके लाइव रोने लगे। और ऐसा ही बोले दिलीप जायसवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोले, और जितेंद्र जी भी बोले, मोदी जी की माँ राजनीति की नहीं थी, राजनीति से दूर थी। फिर मोदी जी हैं जो बार बार माँ को राजनीति में घसीट लाते हैं, उनके नाम पे सोचते हैं कुछ इमोशनल कार्ड करके राजनीति कर लें, लेकिन इस बार उनको महंगा पड़ गया, क्योंकि उनके नेताओं को खुद इतनी गालियां दे चुके हैं महिलाओं को कि अब उनको उल्टा फायर हो रहा है एकदम। बोलिए भाजपा के प्रवक्ता बौखलाए ना, सुन लीजिए नीतीश जी, सुनिए आपकी जो दुर्दशा है ना, इस बार आपकी बिहार की जो खटारी सरकार चल रही है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी जिस स्थिति में है, और जो आप लोग में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, वो बोल रहे थे कि उनके यहाँ इकरार और तकरार की बात कर रहे थे। भाई इंडिया गठबंधन में प्यार है और आप में सीटों की मार है, आपके यहाँ मार चल रही है। अभी शुक्रवार को जा रहे हैं आपके उपेंद्र कुशवाहा जी शक्ति प्रदर्शन करने हैं, मांझी जी उधर 20 को मांग रहे हैं, आज चिराग पासवान के कार्यकर्ता भी आपको गाली देते हुए दिखे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग 240 से लड़ेंगे, हमारे पास नेताजी को बदनाम किया जा रहा है। तो स्थिति ये है कि आप में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। और कल अमित शाह जी बुला के एनडीए के नाम पे अपने भाजपा के नेताओं को बुला कर कह दिए हैं कि हमने कहा था 23 में कि नीतीश जी के लिए बीजेपी का द्वार बंद है, लेकिन इस बार 25 में पूरे बिहार से नीतीश जी को भगाने की कोशिश में है, और आप जदयू को भाजपा ही खत्म कर रही है और वो अपने खत्म होते जा रहे हैं। और उसके बाद भी कर हम लोग साथ हैं, एकजुटता है, तो उनकी अपनी तरह से। और जो विकास की बात कर रहे हैं, आज भी बिहार की 2/3 आबादी, वरुण जी, बिहार की 2/3 आबादी का मासिक आय, जो परिवार है 2/3 परिवार का मासिक आय 10,000 रुपया से कम है। 34% परिवार का मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। यह इतनी बदहाली है, इतना गरीबी है 20 साल के बाद, केंद्र विकास के बाद। अब कहाँ है? पूरा बिहार में सबसे गरीबी, सबसे क्या बोलते हैं बेकार शिक्षा स्थिति, सबसे साक्षरता दर कम, सबसे ज्यादा महिलाओं के शरीर में खून का अभाव, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। आप कहाँ विकास किए? क्या विकास कर दिए भाई, जरा बताइए। आप लोग गाली दीजिएगा तो क्या होगा? नीतीश जी, मोदी जी की माँ देश की माँ है, तो राहुल जी की माँ भी देश की माँ है, सबकी माँ देश की माँ। नहीं, सबकी माँ देश की माँ है, केवल मोदी जी की माँ ही देश की माँ नहीं है। यहाँ देश की हर एक माँ सब